नमस्कार। हम आए हैं जनता के बीच में मालनगर विधानसभा क्षेत्र के महेश नगर क्षेत्र में। जानते हैं यहाँ पर जनता का क्या रुख है। चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है और सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, कांग्रेस बीजेपी। जानते हैं सर, यहाँ पर किसका माहौल आपको लग रहा है? यहाँ पर पहले से दुगना माहौल लग रहा है। जो पहले हमारे चुनाव हुए थे कांग्रेस पार्टी के यही नेता थी, उससे अब की बार दुगना डबल वो माहौल लग रहा है। सबको ये लग रहा है पूरे जीत गई है एक तरह से। अभी लग रहा है ये तो अभी जीत गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने काम करवाए 5 साल के अंदर, जितने काम लगभग 14.5-15 करोड़ के काम इन्होंने करवाए। पब्लिक को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। जब याद किया वहाँ ये तैयार खड़ी मिली, और जब भी काम पड़ा, जो भी काम लेके गया इन्होंने तुरंत उस काम को अंजाम दिया है। सर, यहाँ पर बीजेपी के अभी विधायक हैं, तो क्या विधायक की भी जिम्मेदारी होती है? क्या उन्होंने भी 5 साल में कुछ कार्य किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई है? विधायक को हमने कभी आते हुए नहीं देखा है, हमारे यहाँ आया ही नहीं विधायक। जो मौजूदा विधायक है उनका तो पहले ही काम कि महेश नगर इलाके ने हमको तो वोट ही नहीं दिया। हमारे तो आना ही नहीं हुआ, हमारी तरफ तो आया ही नहीं वो। यहाँ पर हम जानते हैं महिला हैं, उनसे भी क्या, मैडम क्या कहना है आपका? सर जी, हम विधायक कैसा है, कौन है, हमने आज तक नहीं देखा है विधायक जी को। जब भी ज़रूरत पड़ी है हमारे सामने अर्चना शर्मा जी हमारे सपोर्ट के लिए आई हैं। सारे कामों के लिए उन्होंने ही आश्वासन दिया और किया भी है। सारे काम उन्होंने किए हैं। रोड का ले लो, सीवरेज का ले लो, या जो भी परेशानी किसी भी जनता को होती है वो सबसे आगे खड़ी रहती हैं। बहुत सारी घटनाएं जो महिलाओं के साथ में होती हैं वो भी बड़ी हैं। यहाँ पर जो कालीचरण सराफ जी जो एमएलए हैं उनका भी रोल रहता है, और कई बार अतिक्रमण भी बढ़े हैं। क्या कहेंगे? देखो, अतिक्रमण तो करना उनकी आदत है। बीजेपी का नाम ही अतिक्रमण है। बाकी हमारी सरकार जो भी है, गहलोत सरकार जी पूरा सहयोग करती है। हम और भी जानना चाहिए। सर क्या कहेंगे आप? सर, गहलोत सरकार की मैं उपलब्धि गिनाऊँ एक कोविड के टाइम की। कोविड के टाइम में गहलोत सरकार ने इतना बेहतरीन कार्य किया। हर घर जा कर के राशन पहुंचाया, हर आदमी को सहायता पहुंचाई, और इस उपलब्धि को पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा हुई है। दूसरी उपलब्धि ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि राज्य सरकार को बहुत ही बड़ा लाभ देने वाली, जो पहले पेंशन मिलती थी उनको रिवोक किया, और ये सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद में इन्होंने ज़िला अस्पताल खुलवाए हैं। मेरे को अंदाज़ा हो तो 21 तो नए ज़िला हॉस्पिटल खुलवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, और इसमें आपका जो चिरंजीवी योजना जो ला कर के लोगों को, गरीब से गरीब आदमी अपना अच्छा से अच्छा इलाज करा सके, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे भी, सर क्या कहना है आपका? यहाँ पर किसका रुख लग रहा है आपको? यहाँ तो अर्चना शर्मा पिछली बार भी 12,000 वोटों से लीड कर गई थी। इस बार भी इस क्षेत्र में, महेश नगर क्षेत्र में, अर्चना शर्मा का ही वर्चस्व है, और वो ही जीत रही है मालवीय नगर से 40,000 वोटों से। पिछली बार भी कालीचरण सराफ सामने थे बीजेपी पार्टी के, और अर्चना शर्मा को टिकट मिला था, परंतु अर्चना शर्मा हार गई थी कुछ वोटों से। इस क्षेत्र में तो अर्चना शर्मा 12,500 वोटों से लीड दे चुकी थी पिछले चुनावों के मुकाबले। तो जो अर्चना शर्मा का वर्चस्व है, काम करने का जो तरीका है, वो किसी और में, राजस्थान में ही कोई मंत्री में भी नहीं देखा गया। गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको पूरा श्रेय जाता है। अर्चना शर्मा ने मिल करके, गहलोत साहब ने उसको हारा हुआ कैंडिडेट नहीं मानते हुए पूरे विकास के काम करवाए। चाहे वो रोड हो, नालियाँ हो, बोरिंग हो, पानी की समस्याएँ हो, या फूड पैकेट हो, सारा काम नियमित तरीके से लोगों में पहुँची है, और सबके दुख दर्द की बात सुनी है। सरकार के साथ सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनके जो भ्रष्टाचार हुआ है और पेपर लीक जो कांड हुआ है वो सरकार में बहुत अधिक हुआ है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमेशा राजस्थान में राजनीति जो इन्होंने करी है ना, वो दूसरे तरीके की करी है। मालवीय नगर में अर्चना जी ने राजनीति करी है विकास के नाम पे। पिछले 5 साल में करोड़ों रुपए के काम किए। जिन कामों के लिए जो वर्तमान विधायक हैं वो ये कहते थे कि आप डूब क्षेत्र में आते हैं, आज वहाँ पे सीवर है, वहाँ पे सीसी सड़कें हैं, वहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं फुटपाथों पे। तो काम कराने की इच्छा शक्ति अगर किसी में है तो काम बड़ा नहीं होता है। राजनेता के लिए विधायक कोष होता है। अभी जब अर्चना जी ने करोड़ों रुपए के काम कराए तो विधायक जी की नींद खुली, और उन्होंने विकास के काम कराना। जिन डूब क्षेत्र के लिए वो ये कहते थे कि आप डूब क्षेत्र में हो, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, आज वो कैसे विधायक कोष से 10-10, 5-5, 2-2, 8-8 लाख रुपए देके उन क्षेत्रों में काम करा रहे हैं जो बिल्कुल नाले के सतह पे हैं।
तो उस समय ये डूब क्षेत्र कहाँ था जब वो विधायक थे? और अब जब अर्चना जी ने पूरे महेश नगर के जो डूब क्षेत्र में आता है, जो वो डूब क्षेत्र बताते हैं, हम तो नहीं मानते कि वो डूब क्षेत्र में रहते हैं। आदमी जब बस रहा था तो इनके सरकार में भी तो मकान बन रहे थे, इन्होंने बसने क्यों दिया? जब बसने दिया तो उनको सुविधाएं क्यों नहीं है? अर्चना जी ने 5 साल में उन लोगों के बीच में रही, कदम से कदम। आज भी अर्चना जी पिछले 5 साल से उन्होंने 57 दिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी। राजस्थान में शायद वो पहली महिला हैं जो इतना पैदल चली हैं। अभी भी चल रही है। और हाथ से हाथ जोड़ो के बाद में हमने एक विकास यात्रा अर्चना जी ने शुरू करी, वो पूरे मालवीय नगर विधानसभा में 37 दिन में कंप्लीट करी। अभी भी वो सुबह 7:30 बजे जनसंपर्क में निकलती हैं, 11 बजे तक, 11 बजे से शाम को 5 बजे तक वो आम लोगों के बीच में रहती हैं, 5 बजे से रात को 10 बजे तक फिर जनसंपर्क करती हैं। जो भी यहाँ पर जो जनता है वो अर्चना जी या अर्चना शर्मा और सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। देखते हैं कि आने वाले समय में कौन यहाँ से विधायक बनता है। नमस्कार।